भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि 50 लाख में कौन सी बड़ी चीज मिलती है। कार भी ढंग की नहीं आती आजकल। लेकिन गांधी परिवार ने तो 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति वाला पूरा संस्थान ही खरीद लिया ना। ये मजाक है ना कोई फिल्मी कहानी, ये असली मामला है यार, नेशनल हेराल्ड केस का, जो इस वक्त दिल्ली की अदालत में तूल पकड़े हुए हैं। तो आइए आज इस खेल की पूरी स्क्रिप्ट खोलते हैं और बताते हैं कि कैसे बना ये राजनीतिक और कानूनी संग्राम। बात शुरू होती है 1937 में, जब पंडित नेहरू ने एक अखबार शुरू किया। नाम था नेशनल हेराल्ड। मकसद था आजादी की लड़ाई को आवाज देना। वक्त गुजरा, अखबार बंद हुआ, लेकिन उसे चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आज भी जिंदा थी और उसके पास थी देश भर में जमीनें, इमारतें और वो भी हजारों करोड़ की। अब यहीं से शुरू होता है खेल। साल 2010 कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एजेएल पर हमारा 90 करोड़ रुपए का कर्ज है। फिर आई एक नई कंपनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बन गए। इस कंपनी ने केवल 50 लाख देकर एजेएल का पूरा कर्ज खरीद लिया और साथ में वो सारी संपत्ति भी कब्जे में आ गई। मतलब 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख में। अब आप सोचिए, ये कोई ऑयल एक्स डील है क्या, या फिर कोई सरकार से टेंडर निकला था? नहीं भाई, ये है साम दाम दंड भेद का पूरा खेल। अब इस पर आया ईडी का ध्यान। ईडी ने कहा, भाई ये तो सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसे का हेरफेर हुआ है। किसी प्राइवेट कंपनी को जनता की जमीन पर अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी ने इस साल यानी 2025 में चार्जशीट फाइल की और कहा, सोनिया गांधी हैं आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2। एजेएल के जरिए उन्होंने 142 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई अर्जित की और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फर्जी तरीके से यंग इंडियन के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर की। अब सवाल उठता है, कांग्रेस पार्टी की फंडिंग थी, लेकिन फायदा केवल एक परिवार को क्यों? अब भाई बात यहीं खत्म नहीं होती। 2012 में ये केस शुरू हुआ था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी शिकायत दर्ज की थी। लेकिन असली गर्मी आई अब, जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सरकार बनाम विपक्ष का खेल सामने आया। सवाल बहुत हैं। क्या कांग्रेस ने जनहित की संपत्ति को निजी हाथों में दे दिया? क्या ईडी की कार्रवाई सच्ची है या सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध? और अगर ये गलत है तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जवाब वो तो शायद कोर्ट ही देगा। अब कांग्रेस कह रही है ये सब मोदी सरकार की साजिश है, गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। ईडी कहती है, भाई हम सबूत के बिना कुछ नहीं कर रहे। और आम जनता कहती है, हमें सच्चाई चाहिए, चाहे वो गांधी परिवार के खिलाफ हो या सरकार के। तो भाई ये कोई आम केस नहीं है, ये मामला है राजनीति, पैसे और पावर के सबसे बड़े घालमेल का। नेहरू का सपना, गांधी परिवार की कंपनी और आज की सरकार की कार्रवाई। अब बताइए, क्या ये घोटाला है या षड्यंत्र? क्या गांधी परिवार दोषी है या शिकार? क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये देश की सबसे बड़ी संपत्ति का सवाल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आप भी चाहते हैं कि 2000 करोड़ का जवाब मिले तो शेयर जरूर कीजिए।